AQI के बढ़ने से कैसी कैसी बीमारियां हमारे अंदर पनपती हैं या घर बनाती हैं। कुछ लोग जो कि सांस या दमे की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके अंदर AQI लेवल बढ़ने से उनका दमा जो है एग्रावेट हो जाता है। कई लोग AQI के लेवल से सांस की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। कई लोगों को निमोनिया, टीबी और सार्कोइडोसिस, ऐसी कितनी तमाम बीमारियां जिनका मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन ये सारी की सारी AQI से बढ़ने से बढ़ती हैं हमारे अंदर। तो आज मेरा बोलने का मकसद सिर्फ आप लोगों से यही है कि AQI ना सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। हम अगर इसको नीचे नहीं रखेंगे तो हमारा ही परिवार, हमारे ही बच्चे और हमारा ही भविष्य खराब होता जाता है। हमारी उम्र घटती है, हम या तो दिल्ली शहर छोड़ करके चले जाएं, लेकिन कितने ऐसे पॉसिबिलिटी है कि आप अपना सारा काम धंधा घर बार छोड़ करके दूसरे शहर चले जाएं। ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों ना हम यहाँ की हवा को थोड़ा सा कंट्रोल करें और उसको साफ सुथरा बनाएं। इससे होने वाली बीमारियां कैसे होती हैं हमारे अंदर, जैसे जब आप प्रदूषित पार्टिकल इनहेल करते हैं या प्रदूषण के पार्टिकल्स इनहेल करते हैं, तो ये हमारे नाक से होकर के फिल्टर हो जाते हैं, काफ़ी हद तक फिल्टर होकर के गले से जाते हैं। वहाँ पर थूक और अलग सिक्रीशंस हैं जो कि इसको रोकती हैं। और फर्दर जाएंगे तो हमारे फेफड़े के अंदर कुछ फिल्टरिंग मैकेनिज्म है, वहाँ पर भी हेयर है जो कि इसको निकालते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाने के बावजूद ये सारे जो फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स हैं ये फेल कर जाते हैं और हमारे अंदर ये पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। ये जब नाड़ियों में जाते हैं तो वहाँ एक रिएक्शन होता है, सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर सिक्रीशन यानी म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लगता है। वो जमता है तो जमते जमते उसके अंदर कहीं से भी अपॉर्चुनिस्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो जा करके बैक्टीरिया इन्फेक्शन बनाते हैं। ये इन्फेक्शन बलगम, खांसी और निमोनिया और इस तरह की शिकायतों को बढ़ावा देता है। जब तक ये होता रहेगा तब तक हम पीड़ा में रहेंगे। हम आज इस तरफ अगर ध्यान दें तो हमारे को बहुत ज़रूरी है कि प्रदूषण को कंट्रोल करके रखें। हम ना तो सिर्फ अपने शहर बल्कि आसपास के शहरों से भी अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि आसपास के शहरों में पराली जलाई जाती है, वहाँ पर बहुत डस्ट उड़ता है, लैंड काट दिया जाता है, जिससे कि हवाएं जो हैं वहाँ का डस्ट लेकर हमारे घरों में घुसती हैं, हमारे को वहाँ के धुएं से असर होता है। तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट की तरफ टारगेट करें कि ये प्रदूषण करने वाली चीज़ें हमारे शहर में, हमारी हवाओं में ना आए। एक बहुत कॉमनली देखा गया है कि हमारे जितने भी बच्चे जो 14 साल से छोटे हैं, उनके अंदर प्रदूषण का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, वो अभी बढ़ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो अभी उनके अंदर इतनी ताकत नहीं आई कि वो इस तरह के पार्टिकल्स को हैंडल कर सकें। सिमिलरली जो हमारे 65 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके अंदर भी इम्यूनिटी घटने के कारण ऐसे पार्टिकल्स को हैंडल करना आसान नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी छोटी जनता के लिए और बुज़ुर्ग लोगों के लिए हम AQI को कंट्रोल में और नीचे रखें। आगे सरकार ने अपने कई रेगुलेशंस बनाए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्शन को रोक के रखें। जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है, हम व्हीकल्स का भी ऑड इवन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पुराने व्हीकल्स को आज के दिन में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो कि प्रदूषण करने वाले सबसे ज़्यादा कल्प्रिट्स हैं। पर फिर भी हमारा AQI जो है अभी भी आज के दिन में भी 300 टच कर रहा है। 300 बहुत हाई फिगर है। आपको याद होगा या ज्ञात होगा कि सन 2023 के नवंबर में ये 1000 टच कर गया था आनंद विहार में। 1000 का AQI हमारे लिए जानलेवा है। जानलेवा क्यों है? क्योंकि ये सांस की बीमारियों को जो छुपी रहती हैं, जो कंट्रोल में रहती हैं, उनको आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में चिकित्सक की तरफ जाना चाहिए, चिकित्सक के पास पहुंचकर उससे प्रिवेंशन, उससे बचाव के रास्ते लेने चाहिए। मेरे जितने भी मरीज़ हैं मैं उनको दिवाली से पहले कन्वर्ट कर देता हूं कि जिससे वो दवाइयां अपनी मैक्सिमम कर लेते हैं और 2 महीने का पीरियड, जो ये प्रदूषण का मैक्सिमम पीरियड है, उस दौरान में दवाइयाँ बढ़ करके लेते हैं और रेगुलर लें, जिससे कि वो इन बीमारियों से बचे रहें। कई डॉक्टर्स एक्सरसाइज को भी मना करते हैं। मैं एक्सरसाइज को मना नहीं करता, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को हमेशा खुला रखता है और उसकी सफाई के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है। यानी हमारे जैसे घर की हम रोज़ सफाई करते हैं, इसी प्रकार एक्सरसाइज जो है हमारे लंग्स के अंदर से सफाई करके जितने भी कीट कीटाणु हैं इनको ये सफ़ा कर देता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये हमारे लंग्स के अंदर जमते रहेंगे, घर बनाएंगे और यही निमोनिया और बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनते हैं।